नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात फिर से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की। आज फिर से अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने मुहिम चलाई हुई है कि आम आदमी पार्टी के नेता अपनी डिग्रियां दिखाएंगे, तो उसके तहत जास्मीन शाह जो उनके प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी डिग्रियां दिखाई और उनका यह आरोप है, या आम आदमी पार्टी का कह लीजिए आरोप है, क्योंकि उसमें अरविंद केजरीवाल तो बहुत बार कह चुके हैं और कहते आ रहे हैं कि भाजपा के नेताओं को भी अपनी डिग्रियां दिखानी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं, आपकी बात बिल्कुल जायज हो सकती है। लेकिन एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें बहुत सारे पत्रकारों को बुलाया गया और 10 लाख से अधिक पत्र बताए जा रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे, जिसमें ये छपवाया गया है। देखिए, मेन चीज पत्रों में क्या है कि ये पत्र आम आदमी पार्टी ने छपवाए हैं और सिर्फ उस पे लोगों के सिग्नेचर हैं और उनका एड्रेस है। उस पत्र में ये कहा गया है, लिखवाया गया है कि मनीष सिसोदिया बहुत ही शरीफ इंसान हैं। उन्होंने काया कल्प कर दिया है दिल्ली शिक्षा का, और सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद हैं, इनके स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, वो इतने ईमानदार आदमी हैं, उनके काम से घबराकर नरेंद्र मोदी ने सत्येंद्र जेल को जेल में डाल दिया। और क्या लिखवाया है कि सत्येंद्र जैन ने अस्पतालों की, जो दिल्ली स्थित दिल्ली सरकार के अंतर्गत अस्पताल आते हैं, उनकी काया ही पलट दी और मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए। जब पत्रकार वार्ता हो रही थी दोस्तों, तो किसी भी पत्रकार ने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई ये जो नरेंद्र मोदी का आप नाम ले रहे हो और पत्र में छपवाया है कि नरेंद्र मोदी ने गिरफ्तार किया है, यानी कि नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती उठाकर ले गया था क्या? लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, दिल्ली सरकार 1 महीने में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा 50 करोड़ रुपए से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है। 70 किलोमीटर का एरिया है दिल्ली, और उसके लिए 50 करोड़ से ज्यादा का बजट हर महीने का 650 करोड़ साल का बजट है, जो ये टीवी चैनलों को और पत्रकारों को देते हैं। तो कोई भी पत्रकार इनसे सवाल नहीं पूछता कि नरेंद्र मोदी कौन होते हैं गिरफ्तार करने वाले। और अब तो मामला हाई कोर्ट और दूसरी कोर्ट में चल रहा है, वहां से इन लोगों को जमानत नहीं मिल पा रही है, फिर भी ये लोग अपनी नौटंकी से बाज नहीं आ रहे हैं। पत्र में ये लिखवाया गया है उस सत्येंद्र जैन के बारे में। कोविड के दौरान सत्येंद्र जैन ने अपना इलाज मैक्स हॉस्पिटल से कराया था, ना कि दिल्ली सरकार के सरकारी हॉस्पिटल से। अब ये वो ही सत्येंद्र जैन हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने कायाकल्प कर दिया है अस्पतालों का। तो भाई आपको क्या जरूरत पड़ी थी, आप मैक्स में एडमिट हुए थे सत्येंद्र जैन साहब। और इनका एक जो बहाना अभी पकड़ा गया था, जब ईडी इनसे पूछताछ कर रही थी सत्येंद्र जैन साहब से, तो इन्होंने कहा जी मेरी याददाश्त चली गई कोविड के दौरान, मुझे नहीं पता मेरे साइन कैसे हैं। तो ये आलम है इस स्वास्थ्य मंत्री का, जो दिल्ली सरकार में हुआ करता था, लेकिन आम आदमी पार्टी
जुमलेबाज, घोटालेबाज, नौटंकीबाज, इनको जितनी भी संज्ञा दी जाए अब तो कम है, क्योंकि ये लोग उन मजमा लगाने वालों को भी फेल कर रहे हैं जो रोड पर पहले बंदरिया को नचाते थे या मजमा लगाते थे, खेल दिखाते थे, उनसे भी ज़्यादा ये लोग अब नौटंकी कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री के अलावा ये नहीं बताते कि वो आबकारी मंत्री भी था। 100 करोड़ रुपए तो अब कोर्ट ने ही मान लिया है कि उसने रिश्वत ली है और वो मास्टरमाइंड है शराब घोटाले का, लेकिन कोई पत्रकार इनसे सवाल नहीं पूछता इस बारे में, और डिग्री दिखाते फिर रहे हैं अपनी कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। तो यानी कि जो कोर्ट में जज हैं उनके पास तो डिग्री नहीं होगी। इसका मतलब यही हुआ ना, कोर्ट ने इनकी जमानत अर्जियां खारिज कर दी दोनों की, इनके दोनों घोटालेबाज मंत्रियों की। तो यानी कि जज भी अनपढ़ हैं क्या, जो प्रूफ नहीं देख पा रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। और एक बात ये बताइए केजरीवाल साहब, आपने ये जो 10 लाख पत्र छपवाए हैं, उन पे सिग्नेचर करवाए हैं, आप तो मोदी को अनपढ़ कह रहे हो, तो वो बेचारा कैसे पढ़ेगा? जब मोदी अनपढ़ है तो वो पत्र आपके कैसे पढ़ेगा, कैसे एड्रेस ढूंढेगा कि किसने साइन किया है? आप जो ये नौटंकी चला रहे हो और कह रहे हो कि हर वार्ड स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे लोग बाग उमड़ उमड़ कर आए, उन्होंने खुद से साइन किया कि मनीष सिसोदिया बहुत ही शरीफ आदमी है। इतना शरीफ आदमी अगर जेल में बंद है तो केजरीवाल साहब आप उन जजों के खिलाफ कुछ कहिए ना, जो आपको मंत्रियों को जमानत नहीं दे रहे हैं। आप तो बेचारे मोदी को घेरे जा रहे हैं केजरीवाल साहब। तो दोस्तों, बात यह है कि ये नौटंकीबाज केजरीवाल इतना धूर्त आदमी है कि 650 करोड़ रुपए का जो बजट इसने एडवर्टाइजमेंट का रखा, और ये जो मीडिया है, ये चौथा स्तंभ बताया गया है हमारे देश के लोकतंत्र का, ये भी पैसे के चक्कर में इन लोगों से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। अरे भाई, तुमने घोटाले किए हैं, तुम्हारा हर फाइल के अंदर घोटाला है। 650 करोड़ रुपया कम नहीं होता, कितने गरीबों का ये मकान बनवा सकते थे। और ये जो साइन करवाए गए हैं ना इन पत्रों पे, इन्होंने ये बात चलाई कि अगर तुम लोग साइन नहीं कर, पहली बात तो ये बता दूं, ये सब झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जिन्होंने साइन किए हैं, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है ये झुग्गी झोपड़ी वालों ने, बेचारों ने साइन कर दिए। उनसे ये कहा गया कि तुम्हारा फ्री बिजली, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा। अब बताइए, ये लोगों को धमकी भी दे रहे हैं। अरे भाई, तुमने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को फेल कर दिया, पास कर रहे हो। जब उन कापियों की दोबारा जांच होगी, अगर सीबीआई या ईडी या कोई भी जांच एजेंसी उन कॉपियों की दोबारा जांच होगी, जो बच्चे फेल हो गए तुम उन्हें दोबारा से पास कर रहे हो, तुम्हारे शिक्षक उस कापियों को भर रहे हैं, उन कापियों को दोबारा से भर रहे हैं जो बच्चों ने खाली पन्ने छोड़ दिए थे, तो फिर नहीं फंसोगे क्या केजरीवाल? अब बेचारे शिक्षक जो तुम्हारे महतायत काम करते हैं, तुम उन पे प्रेशर बना के उनसे कापियां भी भरवा रहे हो और बच्चों को पास करवा रहे हो, तो उनका भविष्य क्यों अंधकार में कर रहे हो केजरीवाल साहब? ये शिक्षा का मॉडल कौन सा मॉडल है आपका? आपने जब चुनाव लड़ा था तो आपने कहा था कि हम दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाएंगे। आपने एक भी स्कूल नया नहीं बनाया। जो स्कूल की बिल्डिंगें पहले से मौजूद थी उन्हीं के स्ट्रक्चर को आपने रेनोवेट किया है, और उसके भी घोटाले की जांच होने ही वाली है। 30% का कमीशन जो उसमें भी खाया है ना केजरीवाल साहब, ये सारा सच जनता के सामने आएगा। ये जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो 10 लाख पत्रों का,
तो आप उन 10 लाख आदमियों को इकट्ठा करो और संसद का घेराव करो, अदालतों का घेराव करो, आप ये आंदोलन चलाओ ना। जनता अब सब देख रही है, समझ रही है, कोई आपके पीछे आने वाला नहीं है। आप 10 लाख नहीं तो 1 लाख लोग ले जाओ, घेराव कराओ प्रधानमंत्री का कि सिसोदिया को छोड़ दो, ये तो बहुत शरीफ आदमी है। जज साहब की टिप्पणी पर क्या कहेंगे केजरीवाल साहब, आतिशी मैडम क्या कहेंगे? जब जज ने कहा ये मास्टरमाइंड है सिसोदिया, और हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के बारे में कहा कि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये सारे सबूत मिटा देंगे, और जजों ने तुम्हारा घोटाला पकड़ा है। सिर्फ सीबीआई ने, ईडी ने तो सिर्फ जांच करके अपनी रिपोर्ट दी है, और जज ही, कोर्ट ही फैसला करता है क्या गलत है क्या सही है। लेकिन तुम लोग अपनी नौटंकी से बाज नहीं आ रहे हो, कहीं अपनी डिग्रियां दिखा रहे हो, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। तुमने अब तक ये जवाब नहीं दिया केजरीवाल साहब, आपका एडमिशन आईआईटी में कैसे हुआ था, ये जनता को जरूर बताइएगा। जब आप अपनी डिग्री दिखाने आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये बताइएगा किसके कहने पर आपका एडमिशन हुआ था। और 12वीं क्लास पास करके जिसे आपने शिक्षा मंत्री बनाया मनीष सिसोदिया को, उसके बारे में क्या कहेंगे केजरीवाल साहब? अगर आतिशी के पास पहले से ही डिग्रियां मौजूद थी तो आप आतिशी को ही बना देते ना पहले शिक्षा मंत्री। लेकिन आपने अपने दाएं हाथ को स्वास्थ्य मंत्री बनाया और बाएं हाथ को शिक्षा मंत्री बनाया, क्योंकि आपको तो कोई पोर्टफोलियो लेना नहीं था। फंसेगा तो मंत्री फंसेगा। लेकिन ये दिल्ली का कानून है, क्योंकि यूनियन टेरेटरी है दिल्ली, उसमें एक साफ साफ लिखा हुआ है मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फंसेगा तो केजरीवाल फंसेगा, क्योंकि जीओएम की बैठक में जो भी प्रस्ताव पारित होता है वो मुख्यमंत्री के आदेश से पारित हो सकता है। तो केजरीवाल साहब ठीक है, अभी आप बचे हुए हैं, आप अभी रडार पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके कदम मनीष सिसोदिया की तरफ, सत्येंद्र जैन की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। तो 10 लाख पत्र, मेरी सलाह है केजरीवाल साहब, आप रख लीजिए अपने पास। मोदी तो बेचारा अनपढ़ है, वो पढ़ नहीं पाएगा। आपने ही तो कहा था ना दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर कि मोदी देश का सबसे भ्रष्ट आदमी है और अनपढ़ गंवार आदमी है। ये आपने दिल्ली विधानसभा में बोला था। मोदी की डिग्री फर्जी है तो आप कोर्ट जाइए, जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, उनके वकील लगा रहे हैं कि जमानत दे दो। ऐसे तुम भी एक अर्जी लगा दो मोदी के खिलाफ। ये मोदी बहुत भ्रष्ट आदमी है, ये फर्जी डिग्री कहाँ से लेकर आया, इसकी जांच कराएगी कोर्ट। तो मेरी सलाह मानिए केजरीवाल साहब, आप एडवर्टाइजमेंट पे बजट और बढ़ा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही साल है आपके पास। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो आप जेल के अंदर से लड़ेंगे केजरीवाल साहब, ये मेरा पक्का विश्वास है। आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे कर्नाटक का दौरा कीजिए, मध्य प्रदेश का करिए, छत्तीसगढ़ का करिए, राजस्थान का करिए, आप लोग कर्नाटक में 0 सीट लेकर आने वाले हैं। एक भी सीट आपको वहां मिलने वाली नहीं है। ये तो गुजरात ने आपको 5 सीट दे दी। आप तो कह रहे थे कि हमें आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में हमारी सरकार बनने वाली है। अगर नरेंद्र मोदी चाहते ना और अमित शाह चाहते तो यही बयान पे आपको सर्च होता, आपके माइंड का, आपके कथन का इन्वेस्टिगेशन होता, और आपको ये सूचना किसने दी इसके आधार पे आपके ऊपर केस चलता। तो आप उन लोगों का धन्यवाद दीजिए और जितना घेरना हो घेरिए। 10 लाख नहीं, आप 1 करोड़ पत्र छपवाइए, क्योंकि आपके पास दिल्ली में बहुत पैसा है, आपके पास विधानसभा में जितना चाहें आप बजट पास करवा सकते हैं। आपकी मर्जी है केजरीवाल साहब, लेकिन ये नौटंकी अब बंद कर दीजिए।
मेरा यही कहना है और जनता को मेरा यही कहना है, इस घोटालेबाज को पहचानिए। ये बहुत बड़ा बहरूपिया है, ये इस प्लेनेट का भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये किसी और प्लेनेट से उतर कर आया है जो इस तरह की नौटंकी करता है। इसको बॉम्बे या हॉलीवुड भेज देते हैं, वहाँ इसकी नौटंकी ज़्यादा अच्छी चलेगी। मेरा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।